ग्वालियर के द लेगेसी अपार्टमेंट में मंगलवार रात को एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें पूरी 7 मंजिला इमारत जो होती है, बिल्डिंग होती है, वो हिल जाती है। क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई? कहा जा रहा है कि वहां पर एक कपल रील बना रहे थे जो अक्सर सोशल मीडिया पर रील अपलोड किया करते थे और कुछ चीजों की उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी और उन्होंने धुआं निकालने की कोशिश करी। एक एलपीजी सिलेंडर से धुआं नहीं निकलता, इसी वजह से सिलेंडर जो था लीक करता चला गया। गैस उन्होंने ओपन कर दिया और साथ में हॉलोजन जो लाइट्स होती हैं उसको जला दिया और जैसे ही ऑन करा लाइट्स को तो वहां पर इतना बुरा ब्लास्ट हुआ कि खाली वही फ्लैट नहीं बल्कि 3 जो फ्लैट से वो इतने बुरे तरीके से टूट चुके हैं। पूरी बिल्डिंग के दरवाजे अलग हो चुके हैं, खिड़कियों के कांच टूट चुके हैं और बहुत सारे घरों में बुरी वाली दरारें आ चुकी हैं, लेकिन 3 फ्लैट इसमें बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। क्या है पूरा मामला? पुलिस ने जांच कर सारी चीजें लेकर आई है सामने, इस रिपोर्ट में जानते हैं। करने की तो एलपीजी गैस से धुआं नहीं निकलता, तो सबसे पहले तो ये अज्ञानतावश उन्होंने ये काम किया कि एलपीजी से धुआं निकालने की कोशिश की और विस्फोट के सही कारण तो हम नहीं बता सकते, पर हाँ एक रिएक्शन ये हो सकती है कि जो उन्होंने हेलोजन लाइट जलाई तो क्योंकि हेलोजन में क्लोरीन ब्रोमीन जैसे एक्टिव सब्सटेंस होते हैं और जब वो एक्सेस एलपीजी होती है और अगर वहाँ पे यूवी लाइट की प्रेजेंस है तो उससे चेन रिएक्शन बन जाती है हेलोजिनेशन की, जिससे ब्लास्ट हो सकता है। अब बात आती है कि आप सब सोच रहे होंगे कि आखिरकार रील बनाने के लिए एलपीजी लीक क्यों की गई। आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस क्या कहती है वो आप जरूर सुनिए। लीगेसी प्लाजा में कल जो दुर्घटना हुई थी उसमें जो जांच हुई है, अभी तक की जांच में जो साक्ष्य आया है उसमें अनिल जाट जो व्यक्ति में मौजूद था उसके मोबाइल फ़ोन की जाँच हुई। मोबाइल फ़ोन में कई सारे ऐसे फ़ोटोग्राफ और वीडियो मिले हैं जिसमें जो घायल महिला है रंजना जाट एलपीजी गैस से सिलेंडर से गैस निकालते हुए उस पर देखी गई है और उसकी रिकॉर्डिंग वहाँ पे मौजूद अनिल जाट के द्वारा की गई जो उसके मोबाइल से रिकवर हुई है। इसके आधार पे ये प्रमाणित हुआ है कि कहीं ना कहीं इनके द्वारा जानबूझकर एलपीजी सिलेंडर से गैस निकाली गई और उसकी वीडियोग्राफी की गई है। इसका संज्ञान लेते हुए थाना गोला के मंदिर में दोनों के अगेंस्ट में, रंजना जाट और अनिल जाट के अगेंस्ट में 287 बीएनएस में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक अनिल जाट के मोबाइल में वीडियो और फोटो मिले हैं जिसमें रंजना जाट एलपीजी सिलेंडर से गैस लीक करते हुए नजर आ रही है। दरअसल रील बनाने के दौरान धुएं का इफेक्ट बनाने के लिए महिला और पुरुष एलपीजी गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौरान लाइटिंग के लिए जब उन्होंने हेलोजन जलाया तो स्विच ऑन करते ही विस्फोट हो गया। इसका कारण था कि कमरे में गैस बहुत ज्यादा भरी हुई थी। पुलिस ने जब सारी चीजें जांच करी तो कम से कम 7 किलो गैस जो थी वो लीक हो चुकी थी और वो उसी कमरे में फैल चुकी थी। इसके बाद जो ब्लास्ट हुआ उसने पूरी बिल्डिंग को हिलाकर रख दिया। इस घटना के बाद जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें आप साफ देख सकते हैं कि ब्लास्ट के बाद अपने घरों से लोग निकलकर नीचे भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये ब्लास्ट बहुत ज्यादा खतरनाक था। आप देख ही सकते हैं कि पूरी 7 मंजिला बिल्डिंग में कई जगह दरारें आ गई हैं। बिल्डिंग के 3 फ्लैट बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, 2 लिफ्ट टूट चुकी हैं, कई फ्लैट की खिड़की दरवाजे टूट चुके हैं, बुरे तरीके से अलग हो चुके हैं। बिल्डिंग के सभी फ्लैट के कांच टूट गए हैं। रंजना और अनिल रिश्तेदार हैं और लंबे समय से सोशल मीडिया पर रील बनाते हैं। आखिर एलपीजी सिलेंडर से इतना भयंकर ब्लास्ट क्यों हुआ, इस पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए। हम लीगेसी अपार्टमेंट में है। कल जो बुधवार को यहाँ धमाका हुआ था ये वही मकान है और जिसके बारे में अब ये खुलासा हुआ है कि रील बनाने के लिए जो है ये मकान को इसमें रील बनाई जा रही थी और रील बनाने के दौरान ही ये धमाका हुआ है। और आप देख सकते हैं कि धमाका कितना भयानक था कि इसमें जो है दीवारें तक उड़ गई और ये सारा का सारा जो सामान है वो ध्वस्त हो गया। जैसा कि अभी आपने सुना, इस पूरी रिपोर्ट में देखा कि क्या से क्या हुआ है, तो आपका क्या कहना है इस पूरी रिपोर्ट को सुनने के बाद? अपने विचार जरूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। ऐसी और ताज़ा खबरें सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ।